जय हिंद अभियान के नेतृत्व में बॉलीवुड के महान सितारा मुकेश खन्ना पहुंचे आजाद नगर भाबरा। मुकेश खन्ना जी ने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 94वें बलिदान दिवस पर उद्यान पार्क में 5 पौधे लगाए एवं आजाद कुटिया पर जाकर चंद्रशेखर आजाद को पुष्प से श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद चंद्रशेखर आजाद श्री मुकेश खन्ना जी ने जय हिंद अभियान के अंतर्गत चंद्रशेखर आजाद की कुटिया से लेकर पैदल मार्च कर आजाद उद्यान में 5 पौधे रोपण किया। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा के साथ फोटो सेशन किया। फिर बॉलीवुड सितारा मुकेश खन्ना ने एक प्रेस वार्ता लाइब्रेरी हाउस में की और सभी पत्रकारों को जागरूक, कर्मठ, ईमानदार और निर्भीक बनने को कहा। समाज में नौजवान युवाओं को चंद्रशेखर आजाद की तरह जिंदगी जीने का तरीका सीखने को कहा। उनके बताए रास्ते पर चलने को कहा। आजाद जी को शहीद का दर्जा देने की बात कही। आज तक चंद्रशेखर आजाद को शहीद का दर्जा ना मिला, ना ही उनके परिवार को कोई फैमिली पेंशन वगैरह मिली। आज तक उन लोगों को जो देश के लिए कुर्बान हुए, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव से अशरफुल्ला खान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आज तक इनको ना कोई शहीद का दर्जा मिला, ना ही और इनके परिवारों को कोई पेंशन सुविधा मिली। उनके नाम से लेकर स्टेशन बने, उनके नाम से कोई मंदिर बने और हिंदू मुस्लिम भाईचारा बने रहे। आपस में छोटा भाई बड़ा भाई मिलकर देश में रहे, अमन और शांति बनाए रखें। इस जन्मस्थली से और इस आपका जो ये मंच है, इसके थ्रू ही इसकी शुरुआत करें तो क्या कहेंगे आप? मुझे क्षमा करें इस बात के लिए, क्योंकि जो रत्न हो या पद्मश्री हो या पद्म विभूषण हो, मेरे को कई बार लोगों को कहा कि सर आपको तो पद्मश्री देना चाहिए। सर किसने तो यहाँ तक लिख दिया मेरे को, सर आपको तो भारत रत्न देना चाहिए। मैंने कहा क्यों देना चाहिए भाई? और आपने हमारे देश की संस्कृति बढ़ाई। ये जितने भी तमगे हैं, मेरे को कई बार लोगों ने कहा सर आपको पद्मश्री। मैंने कहा मैं मांगूंगा नहीं, हमारे यहाँ मांगना पड़ता है, लॉबिंग करना पड़ता है। आप मत करिए कुछ, आप सिर्फ बोल दीजिए कि आपको पद्मश्री चाहिए, हम लॉबिंग करेंगे। मैंने कहा वो भी तो ये आप बोलो कि मैं खड़ा होकर करूँ, ये बहुत अच्छा काम है, बट ये काम मोदी जी समझ सकते हैं। मोदी जी को इतना बड़ा विजन है। मोदी जी अगर आप कल्कि का मंदिर बनाते हैं, चंद्रशेखर आजाद जी का मंदिर क्यों नहीं बनाए? मुझे क्यों बताना पड़ेगा कि आप भारत रत्न इनको दीजिए? देर सवेर अडवाणी जी को दिया ना कहीं देखो, हम कहते सद्बुद्धि जागे पुत्र, आपको समझ आ जानी चाहिए। वो भीष्म पितामह ने गांधारी को कहा था, बोलते मैं शाप दे दूं दुर्योधन को, बोलता शाप नहीं पुत्री, माँ के मुंह से शाप कभी अच्छा नहीं लगता, माँ के मुंह से हमेशा आशीर्वाद अच्छा लगता है। दुर्योधन को आशीर्वाद दो कि उसमें समझ आ जाए, उसमें समझ आ जाए। सो आज समझ की आवश्यकता। तो क्या लगता है सर, ये जो जैसे समझ के आपने बात कही, हाँ। तो जो अभियान चल रहा है, आने वाले समय में इन लोगों में सद्बुद्धि और समझ की आत्मा आएगी ताकि हमारे क्रांतिकारियों को पद्मश्री अवार्ड देर सवेर आएगी। जी सर। क्या होता है, आप लोग भी, जो जनता है वो रोटी कपड़ा मकान में इतना घुसी हुई है, उसको टाइम नहीं है सब सोचने। अरे क्या फर्क पड़ता है यार, हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको लेके अवार्ड देने का। वो ऐसी एटीट्यूड हम हमारे देश में देखिए, माफ़ करना मैं बुरी बात कह रहा हूँ, 2 चीज़ों की कमी है। एक है देशभक्ति की कमी है। ना मानो तो भी मैं कहूँगा देशभक्ति कम है। आज कोई बंदा सडनली नहीं कूदेगा जैसे ये लोग कूदे थे। और एक ईमानदारी की कमी है, ऑनेस्टी की कमी है और देशभक्ति की कमी है। सो इन लोगों में ये जज्बा देशभक्ति का मैं समझता हूँ आप लोगों को जगाना पड़ेगा, आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, और धीरे धीरे इन लोगों का जो समझ आएगी। और कोई हम ये नहीं कह रहे कि भाई आप मुसलमानों को नुकसान कीजिए, अपना फ़ायदा कीजिए, ऐसा भी नहीं है। हम बोलते हैं अपने ही घर वालों की, अपने बड़े भाई को आप मान दीजिए ना। तो ये क्यों समझ में नहीं आएगी? आज नहीं आएगी, बिकॉज आज इतने बिजी है कि 24 का इलेक्शन जीतना है। आपका कोई भी नेता आपसे बात नहीं करेगा। 1 मिनट में जरा उधर जाता हूँ, मेरे को करना है वो पूरा। तो 2 महीने तक उनकी जो पूरी रैलियाँ चलती है, उस बीच में तो ये समझ में आएगी नहीं। उसके बाद में जब शांति से बैठ जाएंगे, सोचो पीछे कुछ काम छूटे पड़े हैं, वो काम हमारी तरफ से जो हमने आवेदन किया है, एक्सेप्ट कीजिए उसको और दीजिए इन लोगों को शहीदों का दर्जा।
और बना दीजिए इन लोगों को शहीद, और इनके फैमिली के वालों को पेंशन मिलनी चाहिए पूरी ज़िंदगी भर, क्योंकि इन्होंने आपसे पूछे बगैर आपके लिए जान दे दी। आपने नहीं कहा था कि मेरे लिए लड़ो, आप लड़ा उन्होंने, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आप उसके बाद भी कदर नहीं करते उनकी मृत्यु की, और उन्होंने जिस तरह की फांसी के सजा में, वीर सावरकर 2 बार काला पानी की सजा दी गई थी, 2 बार भागे थे शिप से। वो कहीं ना कहीं हम बना रहे हैं, मैं डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ क्रांतिकारियों की, जो अनसंग हीरोज थे। ये तो हम जानते हैं इनके बारे में, एक मुंडा, बिरसा मुंडा जैसे इंसान, और हमने एक संस्था 8 साल पहले शुरू की थी, जहाँ पर इनको लगा कि हमारे क्रांतिकारियों को उनका मान सम्मान, शहीदों का दर्जा नहीं मिला। तो इन्होंने सिर्फ आज़ाद जी के लिए नहीं, ये अपील करते हैं कि ये सारे के सारे जितने भी क्रांतिकारी हैं, उनके परिवार वाले हैं, उनको सम्मान दीजिए, और उनके ऊपर हटा दीजिए आतंकवादी का दर्जा और दीजिए शहीदों का दर्जा। और शहीदों का दर्जा अब तो उनके फैमिली वालों को रिकॉग्निशन मिलती है, पेंशन मिलती है। मैं इन लोगों का यही एक मकसद था जिसमें मैं जुड़ गया हूँ उनके साथ में। कई शहीद गुमनाम है सर, कई शहीद परिवार गुमनाम है, कई शहीद परिवार गुमनाम है, जो शर्म की बात है ना, जिनका बेटा खो गया, आपने उनकी फिक्र नहीं। वो परिवार वालों को ढूंढिए, ये लोग ढूंढते हैं। इन्होंने मिलाया, मुझसे मिलाया। मैंने वीर सावरकर की पोती का इंटरव्यू लिया अपने, मेरे मुकेश खन्ना शो में मैं इंटरव्यू लेता हूँ। हमने राजगुरु जी के वंशज की, उनका मैंने, अशफाक उल्लाह खान के परिवार वाले का मैंने, मंगल पांडे के परिवार वाले